ऐसे मूवीज और वेब सीरीज जो दूसरों से कॉपी की गई है और आपको पता ही नहीं है क्या होगा अगर जानवर नशा करने लग जाए। और एक ऐसी बीमारी जिसमें लोग पैदा होते ही मर जाते हैं। और पेंसिल के इस हिस्से को आखिर क्या कहा जाता है। और नाइजीरिया के इस आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। और क्या आपने कभी ऐसा फ्लावर देखा है जो पानी लगते ही गायब हो जाती हो। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आज इस वीडियो में जानने वाले हो, तो बने रहना वीडियो के अंत। नंबर 15, देखो ये जो जगुआर होते हैं ना, ये नहीं असली वाले, ये उन कैट स्पीसीज में आते हैं जो कि पानी में तैर सकते हैं। जी हाँ, चाहे वो नदी हो या झील, ये बड़े आसानी से स्विम कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो एक नदी को बड़े आसानी से तैरते हुए पार भी कर सकते हैं। तो हाँ, ये एक ऐसे शिकारी हैं जो न केवल जमीन पर बल्कि पानी के अंदर भी शिकार कर सकते हैं। नंबर 14, क्या आपने कभी लकड़ी काटने जैसा काम किया है? क्योंकि एक स्टडी में पता चला है कि जब आप लकड़ी काटने जैसी मेहनत भरा काम करते हो ना, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना, वो 46.8% तक बढ़ जाता है। जबकि सोकर खेलने पर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल करीब 30% तक ही बढ़ पाता है। यहाँ तक कि जिम करने पर भी टेस्टोस्टेरोन लेवल 20 से 30% तक ही बढ़ पाता है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप कभी खुद से लकड़ी काटने जैसा काम किए हो। नंबर 13, देखो अंटार्कटिका एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे लाखों लोग घूमने के लिए आते तो हैं, पर आज तक कोई भी इंसान अंटार्कटिका पर परमानेंटली नहीं रहा है। तो हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि अंटार्कटिका लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी पॉपुलेशन 0 है। नंबर 12, आपने कई दफा देखा होगा कि लोग नशा करने के बाद खूब हंगामा मचाते हैं, जिससे उनके अंदर का कोई दूसरा कैरेक्टर अनलॉक हो गया। पर ये तो रही इंसानों की बात, पर क्या होगा अगर जानवर नशा करने लग जाएं? जी हाँ, ये बात है ऑस्ट्रेलिया में कैंप कर रहे कुछ लोगों की, जब वो इन बियर के कई सारे केन्स को गलती से खुला छोड़ गए। जिसके कुछ देर बाद एक जंगली सुअर ने कैंप के उन्हीं बियर्स में से 18 कैन बियर पीने के बाद ऐसा उत्पात मचाया जैसे कोई इंसान नशा करने पर मचाता है। जी हाँ, नशे में धुत उस सुअर ने एक गाय से जमकर लड़ाई की और आखिर में एक पेड़ के नीचे जाकर बेहोश हो गया। और कैंप कर रहे लोगों ने ये बात जब सोशल मीडिया पर बताया तो ये घटना पूरी तरह से वायरल हो गया। नंबर 11, क्या आपने कभी ऐसी बीमारी के बारे में सुना है जिसमें लोग जवानी में ही बूढ़ा हो जाते हैं और वक्त से पहले ही मारे जाते हैं? जी हाँ, इस घातक और रेयर बीमारी को प्रोजेरिया सिंड्रोम कहा जाता है। ये एक ऐसा जानलेवा बीमारी है जिसमें बच्चों को तेजी से बुढ़ापा आने लगता है। जी हाँ, जिस बच्चे को प्रोजेरिया होता है ना, उसका शारीरिक विकास धीमा हो जाता है, उनका वजन कम हो जाता है, उनके बाल झड़ने लगते हैं और उनकी स्किन किसी बुजुर्ग जैसी दिखने लगती है। और 6 से 20 साल की उम्र में ही इस बीमारी से जूझ रहे बच्चे की डेथ हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर ये बीमारी बच्चों का बचपन ही छीन लेती है। नंबर 10, आपको ये जानकर सच में हैरानी होगी कि पिछले 10 सालों में यानी कि 2014 से 2024 के बीच करीब 621 लोग जंगली टाइगर के हमले से मारे जा चुके हैं। पर जो जंगली चीता होता है ना, आज तक एक भी ऐसा रिकॉर्डेड केस दर्ज नहीं हुआ है जिसमें किसी इंसान की मौत जंगल में किसी चीता की वजह से हुई हो। नंबर 9, देखो हमारे पृथ्वी पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट अभी मौजूद हैं। पर क्या आपको पता है कि आज से करीब 200 से 300 मिलियन साल पहले यानी कि 20 से 30 करोड़ साल पहले अभी जितने भी कॉन्टिनेंट है ना, ये सब आपस में जुड़े हुए थे, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और उस टाइम जो ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट था ना, इसे हम पेंजिया कहते हैं। तो बात ये है ना कि साइंटिफिक थ्योरी के मुताबिक आने वाले 25 करोड़ साल में ये कॉन्टिनेंट फिर से आपस में जुड़ जाएंगे और फिर से एक सुपर कॉन्टिनेंट का रचना करेंगे, जिसे पेंजिया 2 या पेंजिया प्रोक्सिमा कहा जाएगा। नंबर 8, देखो आपने कभी न कभी इस पेंसिल का यूज तो किया ही होगा। पर इस पेंसिल और ऊपर दिए गए इस इरेजर के बीच जो ये छोटा सा मेटल होता है ना, असल में बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसे क्या कहते हैं। एक्चुअली में इसे फेरुल कहा जाता है। नंबर 7, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी ये जो पृथ्वी है ना, ये 1674 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेशन कर रही है, पर फिर भी हम उस रोटेशन को फील क्यों नहीं कर पाते हैं? तो देखो, हम पृथ्वी के रोटेशन को महसूस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि पृथ्वी पर हवा के साथ साथ वो हर एक चीज जो पृथ्वी पर मौजूद है ना, वो सब एक ही स्पीड पर पृथ्वी के साथ ही रोटेशन कर रही है। मतलब हम भी पृथ्वी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। और धरती के रोटेशन से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हो रहा है ना, उसके मुकाबले ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो हमें जमीन पर मजबूती से पकड़े हुए है, इसलिए हमें स्पीड का पता नहीं चल पाता है। पर पृथ्वी अचानक धीमा हो जाए तो हमें जरूर पता चल जाएगा, या फिर हम शायद पता चलने से पहले ही कहीं टकरा कर मर चुके होंगे। नंबर 6, क्या आपको पता है कि 2021 में नाइजीरिया के एक लोकल आदमी ने एक ब्लू मरीन फिश पकड़ा था। अब आप कहोगे कि एक मछुआरे ने अगर मछली पकड़ ली तो उसमें क्या खास बात होगी? तो देखो, उसने जो मछली पकड़ी थी ना, वो थी ब्लू मरीन, जो कि बहुत ही रेयर होती है क्योंकि ये मछली विलुप्त होने के कगार पर है। इसलिए इस मछली की जो कीमत है ना, वो करोड़ों में। पर फिर भी उस मछुआरे ने इस मछली को नहीं बेचा, बल्कि इसने अपने गाँव वाले के साथ इस मछली को खा लिया। नंबर 5, क्या आपने कभी एक ऐसा फ्लावर देखा है जिसमें पानी लगते ही वो फ्लावर गायब हो जाती हो? जी हाँ, स्क्रीन पे जो फ्लावर अभी आप देख रहे हो ना, इसे स्केलेटन फ्लावर
कहा जाता है। जी हाँ, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम भी है, क्योंकि जब आप इसके ऊपर पानी डालोगे ना तो वो कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाती है, और जैसे ही इसके ऊपर पानी सूख जाती है ये वापस नॉर्मल हो जाती है। नंबर 4, देखो आपको ना कभी भी इन 4 चीजों को लेकर कभी भी शर्मिंदा नहीं होनी चाहिए। पहला है पुराने कपड़े पहनना, दूसरा है गरीब दोस्तों के साथ रहना, तीसरा है बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, और चौथा है सिंपल लाइफ जीना। तो अगर आप इस बात पर एग्री करते हो तो कमेंट में आई एग्री जरूर लिखना। नंबर 3, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो बिल गेट्स है ना, इनकी नेटवर्थ इतनी ज्यादा है कि मूवीज में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर जैसे MCU का आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क और DC का बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन, इन दोनों के पास मिलाकर उतनी नेटवर्थ नहीं है जितना बिल गेट्स के पास, वो भी असल दुनिया में। जी हाँ, मूवी में टोनी स्टार्क की नेटवर्थ $12 बिलियन है और ब्रूस वेन की करीब 9 बिलियन, जबकि बिल गेट्स की नेटवर्थ $160 बिलियन है, वो भी असली दुनिया में। नंबर 2, देखो जू के अंदर जानवरों को ऐसे पकड़ कर रखना और उनकी आजादी छीन लेना, वो भी इसलिए ताकि हम इंसान उन्हें देखकर एंटरटेन हो सके। क्या ये सही है? क्योंकि जरा आप इस फोटो को देखो, जंगल से लाए गए इस हाथी ने अपने ही पूंछ को अपने ही सूंड से पकड़ा हुआ है। क्योंकि हाथी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो ग्रुप में होते हैं ना, तो वो एक दूसरे को कुछ इस तरह से पकड़ कर साथ में चलते हैं, एक दूसरे के सेफ्टी के लिए, या कह लो छोटे हाथियों को सुरक्षा देने के लिए उनके पेरेंट्स ऐसा करते हैं। इसलिए ये हाथी अपने ही पूंछ को अपने ही सूंड से पकड़ा हुआ है, जैसे उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही हो। नंबर 1, ऐसे मूवीज और वेब सीरीज जो दूसरों से कॉपी की गई है और आपको पता ही नहीं है। जैसे कि जब से स्क्विड गेम आई है तब से ऐसे ही टाइप के और भी वेब सीरीज को बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि दी 8 शो, भले इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो, पर इसमें भी लोग पैसों के लिए मर मिटने को तैयार थे। वैसे ही मनी हाइस्ट जब से पॉपुलर हुई थी उसके कुछ सालों बाद वैसे ही एक और सीरीज आई जो कि मनी हाइस्ट की कॉपी थी, जिसे साउथ कोरिया में 2022 में रिलीज किया गया था। और हमारे बॉलीवुड में तो मूवीज कॉपी पेस्ट होती रहती है, जैसे कि राउडी राठौर जो कि एक तेलुगु मूवी से कॉपी किया गया था, और भूल भुलैया जो कि एक मलयालम मूवी से उठाया गया था। वैसे ही हेरा फेरी एक मलयालम मूवी रामजी राव स्पीकिंग से उठाया गया था, बल्कि ये मूवी भी कॉपी थी एक अमेरिकन मूवी सी द रनमैन से। को कौन सी फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही ऑसम फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फैक्ट्स कभी खत्म नहीं होते हैं।